हेलो फ्रेंड्स, तो करवा चौथ पर आपको ढेरों ढेरों शुभकामनाएं मेरे क्यूट से सखा एंड सखियों को। आपका व्रत सफल हो, मंगलमय हो, पूजा विधि विधान सब संपन्न हो, कुशल मंगल हो। तो दोस्तों, दूसरे पार्ट में हम करवा चौथ व्रत जो कथा होती है पुस्तक में, उसमें 4 कथाएं होती है, तो कथा हम पढ़ के आप लोग को ज़रूर सुनाएंगे। तो जो करवा चौथ व्रत का जो पुस्तक होता है कथा की, वो मार्केट में बहुत इजीली अवेलेबल हो जाती है। और ये जो व्रत है 12 से 16 वर्ष तक नियम अनुष्ठान से किया जाता है, पूरा विधि विधान से। यूँ तो आप जब तक आपकी क्षमता है, जब तक शरीर में जान है, तब तक आप विधि विधान पूरा नियम निष्ठा से आप इस पूजा को करते रहिए। अब हम प्रथम कथा, इसमें 4 कथाएं होती है, तो प्रथम कथा हम आपको पढ़ के सुनाते हैं। चौथ की प्रथम कथा। बहुत समय पहले की बात है। एक साहूकार के 7 बेटे और उनकी एक बहन करवा थी। सभी सातों भाई अपनी बहन से बहुत प्यार करते थे, जहाँ तक कि वे पहले उसे खाना खिलाते और एक बार उनकी बहन ससुराल से आई थी। शाम को भाई जब अपना व्यवसाय बंद कर घर आए तो देखा कि उनकी बहन बहुत व्याकुल थी। सभी भाई खाना खाने बैठे और अपनी बहन से भी खाने का आग्रह करने लगे, लेकिन बहन ने बताया कि उसकी आज करवा चौथ का निर्जल व्रत है और वह खाना सिर्फ चंद्रमा को देखकर, उसे अर्घ्य देकर ही खा सकती है। किंतु चंद्रमा अभी तक नहीं निकला, इसलिए वह भूखी प्यासी व्याकुल हो उठी। सबसे छोटे भाई को अपनी बहन की हालत नहीं देखी गई। वह पीपल के सूखे पेड़ पर दीपक जलाकर उसमें आग लगाकर ऐसा प्रतीत होने लगा कि चंद्रमा खुद उदित हुए हैं। इसके बाद भाइयों ने अपनी बहन को बताया कि चंद्रमा निकल आया, तुम उसे अर्घ देने के बाद भोजन कर सकती हो। बहन खुशी के मारे सीढ़ियों पर चढ़कर चांद को देखती है, उसे अर्घ देकर खाना खाने बैठ जाती है। पहला टुकड़ा मुंह में डालते ही उसे छींक आ जाती है, दूसरा टुकड़ा डालती है तो उसमें बाल निकल आता है, और तीसरा टुकड़ा मुंह में डालने की कोशिश करती है तो उसके पति की मृत्यु के समाचार उसे मिलता है। वह बौखला जाती है। उसकी भाभी उसे सच्चाई से अवगत कराती है कि उसके साथ ऐसा क्यों हुआ। करवा चौथ का व्रत गलत तरीके से टूटने के कारण देवता उससे नाराज हो गए हैं। उन्होंने ऐसा किया है। सच्चाई जानने के बाद करवा निश्चित करती है कि वह अपने पति का अंतिम संस्कार नहीं होने देगी और अपने सती व्रत से उन्हें पुनः जीवित करेगी। वह पूरे 1 साल तक अपने पति के शव के साथ बैठी रहती है, उसकी देखभाल करती है। उसके ऊपर उगने वाले सुईनुमा घास को वह एकत्रित किया करती थी। 1 साल बाद फिर करवा चौथ का दिन आता है। उसकी सभी भाभियाँ करवा चौथ का व्रत कर सकती हैं। जब भाभियाँ उसे आशीर्वाद देने आती है तो वह प्रत्येक भाभी से यम सुई ले लो, पिया सुई दे दो, मुझे भी अपनी जैसी सुहागिन बना दो, ऐसा आग्रह। लेकिन हर बार भाभी उसे अगली भाभी से आग्रह करने को कह चली जाती है। इस प्रकार जब 6ठे नंबर की भाभी आती है तो करवा उससे भी यही बात दोहराती है। यह भाभी उसे बताती है कि चूँकि सबसे छोटे भाई की वजह से उसका व्रत टूटा था, तो उसकी पत्नी में ही शक्ति है कि वह दूसरे पति को दोबारा जीवित कर सकती है। इसलिए जब वह आई तो तुम उसे पकड़ लेना, जब तक वह तुम्हारे पति को जिंदा ना कर दे उसे नहीं छोड़ना। ऐसा कहकर वह चली जाती है। सबसे अंत में छोटी भाभी आती है और करवा उससे भी सुहागिन बनने की आग्रह करने लगती है, लेकिन वह टाल मटोली करने लगती है। इसे देखकर करवा उन्हें जोर से पकड़ लेती है और अपने सुहाग को जिंदा करने के लिए कहती है। भाभी उसे छुड़ाने के लिए नोचती है, खकोटती है, लेकिन करवा नहीं छोड़ती। अंत में उसकी तपस्या को देखकर भाभी पसीज जाती है और अपनी छोटी उंगली को चीरकर उसमें से अमृत उसके पति के मुंह में डाल देती है। करवा का पति तुरंत श्री गणेश कहता हुआ उठ बैठता है। इस प्रकार प्रभु कृपा से उसकी छोटी भाभी के माध्यम से करवा को अपना सुहाग वापस मिल जाता है।
हे श्री गणेश भगवान गौरी जी, जिस प्रकार करवा को चिर सुहागन का वरदान आपसे मिला है, वैसे ही मुझे भी श्री सुहागन का वरदान दे। इस प्रकार पहला कथा समाप्त हुआ। अब हम दूसरी कथा की ओर बढ़ते हैं। अक्षत को छोड़ दे। कथा पढ़ते समय दोस्तों हाथ में फूल अक्षत लेना अनिवार्य है। जितनी बार कथा होगा उतनी बार आप अक्षत, जितनी कहानियां हैं उतनी बार अक्षत फूल लेके, जैसे ही कथा पूरा होगा, संपन्न होगा, यहाँ पे आप छोड़ दीजिएगा और नया हर बार लीजिएगा। दूसरा कथा आरंभ। इस कथा का सार यह है कि शंखप्रस्थपुर वेदधामा ब्राह्मण की विवाहिता पुत्री वीरवती ने करवा चौथ का व्रत किया था। नियमानुसार उसे चंद्रोदय के बाद भोजन करना था, परंतु उसे भूख नहीं सही गई और वो व्याकुल हो उठी। उसके भाई ने अपनी बहन की व्याकुलता देखी नहीं गई। उसने पीपल के आड़ में आतिशबाजी का सुंदर प्रकाश फैलाकर चंद्रोदय दिखा दिया। वीरवती को भोजन करा दिया। प्रमाण यह हुआ कि उसका पति तत्काल परिणाम यह हुआ कि उसका पति तत्काल अदृश्य हो गया। अधीर वीरवती ने 12 महीने तक प्रत्येक चतुर्थी को व्रत रखा। करवा चौथ के दिन उसकी तपस्या से उसका पति पुनः प्राप्त हो गया। इस प्रकार दूसरा करवा चौथ का कथा समाप्त हुआ। फूल और अक्षत फिर अर्पण कर दे। इसी तीसरी कथा आरंभ हो तो अक्षत और फूल नया फिर से हाथों में ले ले और कथा प्रारंभ करते हैं। तीसरी कथा प्रारंभ। एक समय की बात है कि एक करवा नाम की पतिव्रता स्त्री अपने पति के साथ नदी किनारे के गांव में रहती थी। एक दिन उसका पति नदी में स्नान करने गया। स्नान करते समय वहां एक मगर ने उसका पैर पकड़ लिया और वह मनुष्य करवा करवा कह के अपनी पत्नी को पुकारने लगा। उसकी आवाज़ सुनकर उसकी पत्नी करवा भागी चली आई और आकर मगर को कच्चे धागे से बांध दिया। मगर को बांधकर यमराज के यहाँ पहुँचाई और यमराज से कहने लगी, हे भगवान, मगर ने मेरे पति का पैर पकड़ लिया है। उस मगर को पैर पकड़ने के अपराध में आप उसे बल से नरक में ले जाओ। यमराज बोले, अभी मगर की आयु शेष है, अतः उसे नहीं मार सकता। इस पर करवा बोली, अगर आप ऐसा नहीं करोगे तो मैं आपको श्राप देकर नष्ट कर दूंगी। यह सुनकर यमराज डर गए और उसकी पतिव्रता करवा के साथ आकर मगर को यमपुरी भेज दिया। करवा के पति को दीर्घायु दी और कहा, हे करवा माता, जैसे तुमने अपनी पत्नी की रक्षा की वैसे ही सबके पति की रक्षा करना। इस प्रकार तीसरा कथा समाप्त हुआ। तीसरा कथा समाप्त हो गया है व्रत का। तो अब यहाँ पे जो फूल अक्षत था वो भी हमने अर्पण कर दिया है। अब हम नया चौथी कथा की ओर बढ़ते हैं और नया फूल अक्षत हाथों में हम लेंगे। चौथी कथा आरंभ। एक बार पांडु पुत्र अर्जुन तपस्या करने नीलगिरी नामक पर्वत पर गए। इधर द्रौपदी बहुत परेशान थी। उसकी कोई खबर ना मिलने पर उसने कृष्ण भगवान का ध्यान किया और अपनी चिंता व्यक्त की। कृष्ण भगवान ने कहा, बहना, इसी तरह का प्रश्न एक बार माता पार्वती ने शंकर जी से किया था। पूजन कर चंद्रमा को अर्घ देकर फिर भोजन ग्रहण किया था। सोने, चांदी, मिट्टी के करवे का आपस में आदान प्रदान किया जाता है, जो आपसी प्रेम भाव को बढ़ाता है। पूजन करने के बाद महिलाएं अपने सास, ससुर एवं बड़ों को प्रणाम कर उसका आशीर्वाद लेती है। तब शंकर जी ने माता पार्वती को करवा चौथ का व्रत बतलाया था। इस व्रत को करने से स्त्री अपने सुहाग की रक्षा हर आने वाले संकट से वैसे ही करती जैसे एक ब्राह्मण की थी। प्राचीन काल में एक ब्राह्मण था। उसके 4 लड़के और एक गुणवती लड़की थी। एक बार लड़की मायके में थी, तब करवा चौथ का व्रत पड़ा। उसने व्रत को विधि पूर्वक किया। पूरे दिन निर्जला रही, कुछ खाया पिया नहीं। पर उसके चारों भाई परेशान थे कि बहन को प्यास लगी होगी, भूख लगी होगी, पर बहन चंद्र दर्शन के बाद ही जल ग्रहण करेगी। से ना रहा गया। उन्होंने शाम होते ही बहन को बनावटी चंद्र दर्शन दिखा दिया। एक भाई पीपल की पेड़ पर छलनी लेकर चला गया। दीपक जलाकर
छलनी से रोशनी उत्पन्न कर दी। तभी दूसरी भाई ने नीचे बहन को आवाज़ दी, देखो बहन, चंद्रमा निकल आया, पूजन कर भोजन ग्रहण करो। बहन ने भोजन ग्रहण किया। भोजन ग्रहण करते ही बहन को पति की मृत्यु की खबर आई। वह दुखी होकर विलाप करने लगी। तभी वहाँ से रानी इंद्राणी निकल रही थी। उसे उसका दुख ना देखा गया। ब्राह्मण कन्या ने उसके पैर पकड़ लिए और अपने दुख का कारण पूछा। तभी इंद्राणी ने बताया कि तूने बिना चंद्र दर्शन के ही करवा चौथ का व्रत तोड़ लिया है, इसी कारण तुझे इतना कष्ट मिला है। अब तू वर्ष भर चौथ का व्रत नियम पूर्वक करना, तो तेरा पति जीवित हो जाएगा। उसने इंद्राणी के कहे अनुसार चौथ व्रत किया तो पुनः सौभाग्यवती हो गई। इसी प्रकार प्रत्येक को अपने पति के दीर्घायु के लिए यह व्रत करना चाहिए। द्रौपदी ने यह व्रत किया और अर्जुन सकुशल मनोवांछित फल प्राप्त कर वापस लौट आए। तभी से हिंदू महिलाएं अपने अखंड सौभाग्य के लिए ये करवा चौथ का व्रत करती है। इस प्रकार करवा चौथ का व्रत चौथा अध्याय। दोस्तों, इस प्रकार करवा चौथ व्रत की चारों कथाएं विधि विधान अनुसार से संपन्न हो गया है। तो दोस्तों, आपको ये कथाएं कोई भी पढ़ के सुना सकता है। अगर आप खुद नहीं पढ़ के सुन सकते हो, या खुद भी आप इस कथा को, जो व्रत की रहती है सुहागिन, सखा या अनसखी, वो खुद पढ़ के सुन सकते हैं दोस्तों। तो कथा के बाद कथा के बाद, चारों कथा के बाद आरती होती है। तो आरती की हम तैयारी करेंगे। घंटी बजा के हम सारे देवी देवता अपने भगवान का पूजन करेंगे दोस्तों आरती से। जय करवा महारानी, जय करवा चौथ महारानी। घर परिवार मंगलमय हो, सुखी हो, सारी खुशियों से घर संसार भर जाए। अगर कभी जीवन में कोई विपदा आए, कोई दुख तकलीफ आए, तो जो करवा चौथ महारानी है वो उससे उबार दे हमें, अपने प्रेम भाव ममतामय भाव से हमें उस परेशानी से भी उबार दे, और अपना साथ हमेशा, अपना जो आशीर्वाद है हम पे सदैव बनाए रखें। अब जो आरती दिखाने के बाद सारे भगवान जो हमारे घर में भगवान हैं उनको भी ऐसे हाथों से आरती दिया जाता है, भगवान को भी ऐसे आरती लगाया जाता है दोस्तों। करवा चौथ महारानी सारे देवी देवता को आरती दिखाने के बाद, जितने भी मेरे घर में पूजा है, पूजा के स्थल हैं, भगवान के फोटो हैं, जितने भी भगवान हैं उन सबको आरती दिखाया जाता है। और कहा जाता है कि सुबह शाम धूप, अगरबत्ती, शंख और घंटी की ध्वनि से पूजा किया जाए तो नेगेटिव थॉट जो होते हैं वो नहीं आते हैं, घर में कोई भी दुष्प्रभाव नहीं होता है, पॉजिटिव थॉट आते हैं, सब कुछ अच्छा होता है, पॉजिटिव थॉट आते हैं दोस्तों। तो अगर आप भगवान का आरती कर लिए हैं तो पूरे घर में आप आरती को ज़रूर दिखाइएगा। तो दोस्तों, शंख से भी हम माता का पूजा कर रहे हैं, पूजा आरती कर रहे हैं। शंख की जो आवाज़ ध्वनि होती है उससे घर में बहुत ही अच्छे विचार उत्पन्न होते हैं और सब कुछ शुभ होता है। तो इस तरह से पूरा नियम अनुष्ठान से पूजा संपन्न हुआ दोस्तों। अब आरती जो हमने माता को दिखाया था वो आरती आप जितने भी घर में फैमिली मेंबर है सबको दे दीजिएगा। और ये पूजा संपन्न हो गई है। अब जब रात में चंद्रमा उदित होगा तो जो सुहागिन स्त्रियां हैं, हमारी भाभी श्री, चंद्रमा को, पतिदेव को, हमारे भाई श्री को, पतिदेव को पूजा करने के बाद अपना पूजा जो अपना व्रत है वो तोड़ेंगी। वाली वीडियो आपको कैसी लगी? अगर अच्छी लगी तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, नहीं हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। एक बार जोर से बोलिए जय करवा महारानी की।